अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 29 मई है, दिन है बुध का, और मैं आपके लिए दुआ गो हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो का आगाज़ मैं एक वीडियो से करना चाहता हूं। आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मिस्र के सदर जो सीसी हैं उनकी है, और ये इसमें क्या कह रहे हैं ज़रा ये सुनिएगा। قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض। जी दोस्तों, आपने मिस्र के सदर की एक पुरानी वीडियो देखी, एक पुरानी वीडियो सुनी। इसमें ये फरमा रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं, जो कोई भी मिस्र के नजदीक आया मैं उसे जमीन से मिटा दूंगा। कल के दिन में एक वाकया होता है जिसमें 4 मिस्री फौजी मारे जाते हैं, लेकिन मिस्र इस पर बिल्कुल खामोश है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कोई मजम्मत नहीं की, उसने कोई बदला लेने का ऐलान नहीं किया, उसने कोई जवाबी हमला नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये खबर मैं कल तक दे चुका हूँ, लेकिन अगली खबर क्या है, नेक्स्ट खबर क्या है। इतना बुज़दिल है मिस्र कि इसने इन 4 फौजियों के लिए कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की। इनको कोई सरकारी एजाज़ नहीं मिला, उनको कोई सरकारी तौर पर कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, इनको किसी तरह से सरकारी हैसियत से दफनाया जाता। इनको बिल्कुल आम से अंदाज में इन फौजियों को दफना दिया गया है। तो मिस्र दरअसल मरने के बाद भी, यानी फौजियों के मरने के बाद भी बिल्कुल उसी डगर पर है, और वो इसराइल का मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा है। और ये मुनाफिकत आपको मैं दिखाना चाहता था मिस्र की, जो कि इस वक्त मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि कोई सरकारी तकरीब नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया। दूसरी खबर आपके साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसके अलावा यमन के हौथियों ने वंस अगेन, एक बार फिर से, ये होती है रिटेलिएशन, ये होती है मुजाहमत। यमन के हौथियों ने एक बार फिर से एक जहाज जिसका नाम लेस्टे है, उसको एंटी मिसाइल शिप से हमला किया है। उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की इतलात हैं, और ये नुकसान जो है ये तस्लीम कर रहा है एम्ब्रे मैरीटाइम, जो कि लंदन का एक इदारा है, और वो इसको तस्लीम कर रहा है कि यमन के हौथियों ने वाकईतन नुकसान पहुंचाया है। 3 मिसाइल उन्होंने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है, डायरेक्ट हिट किया है। तो ये खबर, इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हम बड़ी जंग के लिए तैयार हैं, हम देर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी इलेक्शन बीच में आ रहा है, लेकिन अमरीकी इलेक्शन जो है उसकी वजह से अमरीका इसराइल को ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इसराइल इस बड़ी जंग को शुरू करने से इनकार कर रहा है। लेकिन उसके साथ और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है, हसन नसरुल्लाह ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास इसराइल के लिए मजीद बड़े बड़े सरप्राइजेस तैयार हैं। उनमें उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसका अभी ये राज जो है इसको हम नहीं खोलेंगे जब तक कि नेतन्याहू मिसकैलकुलेशन नहीं करता, जब तक कि नेतन्याहू हमें कमज़ोर समझकर हम पर दोबारा हमला नहीं करता और वो गलतियां नहीं करता। तो हम साथ साथ बताते जाएंगे, हमारे पास क्या क्या सरप्राइजेस रेडी हैं वो हम साथ साथ बताएंगे। और उसके साथ जो न्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं कि उनके पास लॉन्ग रेंज खतरनाक तरीन जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा रशियन मेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं, और एक बड़ी ख़ास किस्म की ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है हिजबुल्लाह के जो फौजी हैं उनकी। और वो ट्रेनिंग है कि घात लगाकर हमला कैसे करना है, घात लगाकर दुश्मन को किस तरह से हमला करना है, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाना है घात लगाकर। और साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि रफा और गजा के अंदर इसराइल कत्लेआम करके लोगों का, बेगुनाह मासूम लोगों का खून करके तो ऐसे ही निकल नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उसको आहनी हाथों से उसके साथ निपटा जाएगा। और बिल आखिर एक और बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक उन्होंने बाकायदा से ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको बताऊं कि बेल्जियम ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बेल्जियम की आपको मैं बता देता हूं। बेल्जियम में एक एरिया है जिसका नाम है वालून रीजन। वालून रीजन उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसराइल को हथियारों की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है, मुकम्मल तौर पर मना कर दी गया है, कोई भी अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट है जिसका नाम लाइज एयरपोर्ट है, उसको बाकायदा से इसमें शामिल किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया और कहा गया है कि लाइज एयरपोर्ट, यहाँ से हथियारों की सप्लाई वाला कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ से कोई जहाज असलहा लेकर परवाज नहीं करेगा, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है, उन्होंने बेल्जियम ने ऐलान किया है कि ये जो लाइज एयरपोर्ट है, यहाँ पर कोई ऐसा जहाज जिसके अंदर असलहा मौजूद है और वो यहाँ से रीफ्यूलिंग करना चाहता है, वो भी अलाउड नहीं है।
वो भी यहाँ से रिफ्यूलिंग तक भी नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन के कई और ममालिक उन्होंने भी इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि आयरलैंड ने बाकायदा से ऐलान कर दिया है, आयरलैंड ने फ़लस्तीन को आज़ाद अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा है कि गज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इसको हम तस्लीम करते हैं अलग फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर, और इसका जो ईस्ट यरूशलेम है उसको इसका दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था और पार्लियामेंट के इजलास को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि पार्लियामेंट के एक मेंबर ने फ़लस्तीन का झंडा वहां पर लहरा दिया और कई दीगर एमपीज मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने उस बंदे की, उस मेंबर की सपोर्ट की। मनाजिर आपके सामने। और इसराइल पूरी दुनिया में तन्हा होता जा रहा है। हर गुजरता हुआ दिन उससे पूरी दुनिया में लोगों के साथ, पूरी दुनिया में जो डिफरेंट ममालिक हैं वो उससे दूर होते जा रहे हैं। मैक्सिको, एक अमेरिका की जो रियासत है मैक्सिको ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा से उस केस की में शमूलियत का ऐलान कर रहा है जिसके तहत इसराइल पर जेनोसाइड का केस चल रहा है। मैक्सिको ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस केस में शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरस, उन्होंने भी रफा के ऊपर हमले की मजम्मत कर दी है और कहा है कि इसमें जो शहरी हैं, जो आम शहरी इसमें मारे गए हैं, उनकी मैं मजम्मत करता हूं कि इसराइल को इस तरह का हमला जो है वो एक और इसके वार क्राइम्स में इजाफा है। और दूसरी तरफ दोस्तों चाइना ने जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है स्विट्जरलैंड में, जो जिसको अमन कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, जिसमें चाइना को इनवाइट किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन का सदर है उसके कहने पर यह कॉन्फ्रेंस इसका इनेकाद किया जा रहा है। चाइना ने इसमें शमूलियत से इनकार कर दिया। चाइना ने मगरब से एक सवाल किया है। चाइना ने कहा है कि तुम ये कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हो लेकिन तुम ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन को तो इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हो, लेकिन यहाँ पर रूस क्यों नहीं है? यहाँ पर रूस को होना चाहिए। रूस की शमूलियत के बगैर इस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा चाइना इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। दोस्तों एक और काबिल मजम्मत वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक अमरीकी सियासतदान है जिसका नाम है निकी हेली। निकी हेली बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका असल नाम जो है वो निमरता रंधावा है। उसका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, लेकिन ये चूंकि अमेरिकन सियासतदान है तो इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। इसने ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर भी है और इसने दौरा किया है इसराइल का। इस दौरे के दौरान इसने एक इंतहाई मज़मूम हरकत की, इंतहाई घटिया हरकत की। इसने वहां पर उन मिसाइलों पर जो कि इसराइल चलाने जा रहा है गजा के मासूम लोगों के ऊपर, उसके ऊपर लिखा फिनिश दैम। यानी ये एक पैगाम देना चाहते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर है, ये इसराइल की, मतलब ठीक है तुम्हारे जज्बात जो भी हैं लेकिन तुम्हें अपने ओहदे का ख्याल करना चाहिए। तुम अमेरिका की सफ़ीर हो यूनाइटेड नेशन के लिए और तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपको बता दूं कि फ्रांस ने रूस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। फ्रांस ने अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है वो भेजी है यूक्रेन और वहां पर उसे कहा है कि तुम असिस्ट करो, तुम वहां पर एडवाइस करो और फौजों को लीड करो। यूक्रेन के जो फौजी हैं, यूक्रेन की जो मैनेजमेंट है, यूक्रेन की जो आर्मी मैनेजमेंट है, उसको तुम गाइड करो कि किस तरह से हमला करना है। तो इसके बाद इसको बाकायदा तौर से जंग का ऐलान समझा गया है रूस की जानिब से। और वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बड़ी शदीद कोशिश में है, उसकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि वो अमेरिका का अगला सदर बने और वो हर तरह से सफाइयां देने में इस वक्त मसरूफ है। आखिरी सफाई उसने क्या दी, इसके पहले मैं बड़ी काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसने किस किस तरह से ये यकीन दिलाने की कोशिश की इसराइल को कि आई एम द बेस्ट फॉर यू। और इस बार उसने कहा है कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, मैं उन्हें मुल्क से ही बेदखल कर देता, मुल्क से ही निकाल देता। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग के हवाले से। दुनिया भर में इस वक्त क्या चल रहा है उसके हवाले से आपको मैंने एक मुख्तसर से वीलॉग में तमाम की तमाम चीज़ें बता दी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।